नमस्ते बच्चों, I warmly welcome you all to Kalpana Ki Pathshala. Today we are going to learn a very funny and interesting poem of your class. And the name of the poem is How to Tell Wild Animals, and it is composed by Carolyn Wells. In this video I shall explain the introduction, summary and about the poet in both English and Hindi, so that you can easily understand and remember it for exams. So let's get started. Carolyn Wells was born on 18th June 1862 and died on 26th March 1942. Carolyn Wells was an American writer and poet, best known for her humorous and children's poetry. She wrote over 170 books, including mysteries, children's stories, and light verse. Her writing style was witty, playful, and imaginative. How to Tell Wild Animals reflects her humorous style, making serious things sound funny and एंटरटेनिंग। देखिए बच्चों, कैरोलिन वेल्स एक अमेरिकी कवित्री और लेखिका थी। उन्होंने बच्चों की कहानियाँ, रहस्य से संबंधित उपन्यास और हास्य कविताएं लिखी हैं, ह्यूमरस पोइट्री लिखी हैं। उन्होंने लगभग 170 पुस्तकें लिखी हैं। उनकी रचनाओं की शैली चुटीली मतलब ह्यूमरस, कल्पनाशील और हास्यपूर्ण होती थी। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स उनकी ऐसी ही रचनाओं में से है जो गंभीर बातों को भी मजाकिया और बड़े ही मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करती हैं, प्रेजेंट करती हैं। तो बच्चों, पोएट के बारे में जानने के बाद अब बारी आती है आपके पोएम के इंट्रोडक्शन की। उसको भी देख लेते हैं। So the poem How to Tell Wild Animals by Carolyn Wells is a humorous poem. It describes wild animals like lions, tigers, leopards, bears, hyenas and crocodiles in a funny and exaggerated way. Instead of a scientific explanation, the poet uses jokes and playful comparisons to explain how one can recognize these animals. The poem entertains and also makes us curious about the animal world. तो बच्चों, आपकी कविता हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, जो कि कवित्री कैरोलिन वेल्स द्वारा लिखी गई है, इसमें इसमें पोएट ने शेर, बाघ, भालू, तेंदुआ, लकड़बग्घा, मगरमच्छ और गिरगिट जैसे जंगली जानवरों का बड़ा ही मजाकिया और हास्यपूर्ण वर्णन किया है। कविता गंभीर न होकर मनोरंजन के साथ साथ जानवरों के बारे में क्यूरियोसिटी को डेवलप करती है, हमारे मन में जिज्ञासा को जगाती है। तो ये तो हो गई बच्चों आपके इंट्रोडक्शन की बात, है ना। अब इसके बाद हम समरी भी देख लेते हैं कि आपकी इस पोएम की समरी क्या है। सो द पोएम इज़ अ लाइट हार्टेड गाइड टू आइडेंटिफाइंग वाइल्ड एनिमल्स। इफ अ रोरिंग एनिमल kills you at once, it's the Asian lion. If a wild beast leaps on you and eats you, it's the Bengal tiger. If it hugs you so tightly that you can't breathe, it's a bear. If you see a spotted beast that attacks suddenly, it's a leopard. If it laughs strangely while attacking, it's a hyena. If it comes silently and sheds tears while eating you, it's a crocodile. If you see a lizard-like creature that changes its color, it's a chameleon.
So through these funny descriptions, the poet shows the danger of wild animals in a playful, comical way. चलिए इसको थोड़ा हिंदी में भी समझ लेते हैं। आपकी कविता में पोएट ने बड़े ही मज़ेदार ढंग से बताया है कि जंगली जानवरों को कैसे पहचाना जाए, उनकी पहचान कैसे की जाए। तो सबसे पहले वो बताती हैं कि अगर कोई गरजता हुआ जानवर आपको तुरंत मार डाले तो वह एशियाई शेर है। फिर वो कहती हैं अगर कोई जानवर छलांग लगाकर आपको खा जाए तो वह बंगाल टाइगर है। फिर कहती हैं अगर कोई आपको कसकर गले लगाकर दम घोट दे तो वह कौन है? वह है भालू। और अगर कोई धब्बेदार जानवर अचानक आपके ऊपर हमला करे तो वह है तेंदुआ। अगर कोई हमला करते हुए अजीब सी हंसी हंसे तो वह है लकड़बग्घा। अगर ये आपके पास चुपके से आए और आपको खाते हुए आंसू बहाए तो यह है मगरमच्छ। और अगर कोई रंग बदलने वाली छिपकली सा जीव दिखे तो वह गिरगिट है। तो इस प्रकार कवित्री ने खतरनाक जानवरों को हास्यपूर्ण शैली में प्रेजेंट किया है। तो बच्चों ये तो हो गई आपकी पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल के इंट्रोडक्शन एंड समरी की बात। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस पोएम को आगे बढ़ाने वाले हैं, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, वर्ड मीनिंग करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हाँ, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू।